Hi everybody, in this video we're going to talk about valency, बट उससे पहले आओ देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत सीधा सीधा मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगर करना यानी अरेंज करना। ओके, फॉर एग्जांपल मानो हमने एक एलिमेंट चूज़ किया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमको पता है 12। अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है यानी उसके पास 12 प्रोटॉन्स होंगे ही होंगे, है ना। उसके पास क्या होंगे? 12 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए अगर इसके पास 12 पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास 12 नेगेटिव होना चाहिए, तब तो मैग्नीशियम स्टेबल होगा। और 12 नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है कि मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, और इन्हीं 12 इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज करेंगे और उसी अरेंजमेंट को बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट्स सी हाउ कैन दिस बी डन। तो शुरू करने के लिए किसी भी एलिमेंट के पास सबसे पहले उसका घर होता है, यानी उसका न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस है, और क्योंकि ये मैग्नीशियम का है तो मान लो मैंने बीच में Mg ऐसे कुछ रख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी एलिमेंट ना बच्चों, उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो उसके न्यूक्लियस के अगल बगल घूम रहे होते हैं। वो घूमते कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ में। वैसे सर्कुलर बोलना बिल्कुल गलत है, बट फिर अभी इस एज के लिए दिस वुड बी बेस्ट कि हम उसको ऐसा कह दें, सर्कुलर पाथ या ऑर्बिटल्स या शेल्स, ठीक है। ये जो शेल्स हैं इनका नाम भी कि जो सबसे पहला शेल है न्यूक्लियस के बाद उसको बोला जाएगा के शेल, फिर दूसरे वाले शेल को बोला जाएगा एल, और तीसरे वाले को बोला जाएगा एम, ठीक है। उसके आगे कुछ अगर होगा तो वो एन हो जाएगा। ये कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। एंड डू रिमेंबर, सबसे अंदर जो होगा यही न्यूक्लियस है अपना। ओके, न्यूक्लियस के अंदर होगा कौन? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स बने हैं उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे उन शेल्स में बहुत तेज़ी से। ओके, अब इससे पहले कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू कर दें, एक छोटी सी बात याद रखनी चाहिए हमको, वो है ये कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, एम में 18, एन में 32। ये इन शेल्स की कैपेसिटी है बच्चों। कैपेसिटी का मतलब एक तरह से अगर बोलूँ तो उसकी औकात है वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हर इंसान का एक कैपेसिटी होता है कि मान लो आपकी कैपेसिटी है कि आप दिन में 10 चपाती खा सकते हो, ठीक है। अगर 10 से ज़्यादा अब मैं दे दूँ तो इट विल ऑटोमेटिकली स्लिप आउट। ओके, आपका लूज मोशन चालू हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हर शेल की कैपेसिटी होती है कि के शेल जो है इसका कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, एल जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, और एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये कुछ ऐसा चलेगा। ओके, कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम चीज़ों के लिए। तो चलो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ न्यूक्लियस, ये मेरा न्यूक्लियस के बाद आया कौन सा शेल? के शेल। के शेल की कैपेसिटी क्या है? के शेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट करने हैं या अरेंज करने हैं? टोटल 12। तो 12 में से के को मैं पहले 2 दे देता हूँ, मान लो 1 और 2। इसके बाद बारी आती है एल शेल की। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स की उसकी कैपेसिटी है। तो एल शेल यानी के बाद वाला, तो उसमें 8 भरने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो एल शेल में हम लोग ने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिया है। तो इफ़ आई हैव टू काउंट, मैंने टोटल 12 में से कितना इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर लिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 12 में से 10 मैंने यूज़ कर लिया है। हाउ एम आई लेफ्ट आउट विथ, हाउ मच एम आई लेफ्ट आउट विथ? दैट्स 2। 12 में से 10 खर्च हो गए हैं तो 2 बचा है, और वो 2 ऑब्वियसली उसके बाद वाले शेल में आएगा क्योंकि हर शेल की कैपेसिटी है, ये बात हमको याद है।
ठीक है। अब कुछ सोचने वाली बात बच्चों ऐसी है कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है, अब जैसे इस केस में सबसे बाहर ये वाला शेल है, उस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, याद रखना जो सबसे बाहर वाला शेल है उस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बोला जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी ये दोनों एक ही चीज़ नहीं होती है, ये दोनों अलग अलग है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा कि आउटर मोस्ट शेल में, यानी जो सबसे बाहर वाला एकदम लास्ट वाला शेल जो रहेगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बोला जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें वैसे है कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यानी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है। आई होप ये चीज़ समझ में आई हो। ओके, नाउ स्टूडेंट्स देखो बार बार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इतना बड़ा बनाना ये बहुत इनकन्वीनियंट है। मान लो मुझे बहुत 118 का अगर चाहिए तो उसके लिए मैं सर्कल शेल बनाते ही रह जाऊंगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल ही करता रह जाऊंगा। तो इसका एक छोटा सा कॉम्पैक्ट वर्जन कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो मुझे मैग्नीशियम के बारे में चाहिए, सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैंने लिखा मैग्नीशियम और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बस ये लिख दूंगा कि उसमें कौन से शेल्स हैं और हर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स मैंने कॉन्फ़िगर किया है। जैसे पहले शेल में हम लोग ने कितना फिल किया था, 2। ऑब्वियसली पहले शेल का कैपेसिटी 2 का है तो 2 ही कर पाऊंगा मैं, जब तक मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ख़त्म ना हो जाए तब तक मैं भरता रहूँगा 2। फिर उसके बाद सेकेंड शेल की कैपेसिटी होती है, यानी एल शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो मैंने 8 यूज़ कर लिया। ठीक है, याद रखना मेरे पास यूज़ करने के लिए टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं 12 को अरेंज करना है मुझे। 12 में से 2 and 8 आई हैव ऑक्यूपाइड एंड आई हैव यूज्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 12 में से 10 खर्च हो गए। अब आखिर में जो बचा वो है 2, और जो आखिर वाला होगा वही हम लोग का क्या होगा बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आओ देखते हैं कि एक्चुअल वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी देखो, वैलेंसी के पहले ना अभी हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है, क्या आप लोग इसको फिल कर सकते हो कि मैंने पहला जो एलिमेंट लिया है वो है मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 12। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है इसके पास 12 प्रोटॉन्स है, और 12 प्रोटॉन्स को स्टेबलाइज करने के लिए यानी कैंसल आउट करने के लिए 12 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। तो इन्हीं 12 लोगों का अरेंजमेंट मुझे इन शेल्स में करना है। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन में टोटल अब मैं मान के चल सकता हूँ कि 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन्हीं 9 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे इसमें अरेंज करना होगा। और उसके बाद है बेरिलियम, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनको मैं कुछ यहाँ पर कॉन्फ़िगर करूँगा। जस्ट गिव इट अ शॉट, और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं कि वैलेंसी क्या है और क्यों है और कितना है। ठीक है, ओके, सो आई होप यू वुड हैव ट्राइड। और देखिए वैलेंसी क्या होती है बच्चों, देखो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड इन ऑर्डर टू, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं या लूज किए हैं या शेयर हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड वाला किस्सा है यहाँ पर, विल कम टू दैट, इन ऑर्डर टू। अब 2 कंडीशन है कि या तो पहला कंडीशन है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है, कंप्लीट ऑक्टेट। अब ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, देखो ऑक्ट मतलब 8 होता है, तो ऑक्टेट होने का मतलब होता है कि अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, ठीक है, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो हम लोग बोलेंगे कि यस इट हैज़ इट्स ऑक्टेट कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये तो एक तरीका वो सोचने का कि बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो जाएंगे तो मैं बोल दूंगा कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उस एलिमेंट को कुछ इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे या लेने होंगे या शेयर करना होगा, उसी को हम वैलेंसी कह देंगे। दूसरा सोचने का तरीका कुछ ऐसा है कि या तो ऑक्टेट कंप्लीट में सोचूं या तो ये सोचूं कि वो एलिमेंट जो है इट शुड अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर, और पहला वाला किस्सा तो थोड़ा समझ में आ रहा है, दूसरा वाला नहीं आ रहा होगा अगर, तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई एम डैम श्योर समझ में आ जाएगा।
सबसे पहला काम हम लोग नीचे दिए गए एलिमेंट्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नीशियम के पास, तो उसको हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने चालू कर देंगे। तो 12 के लिए पहले वाले का मुझे पता है कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर 8 आएंगे, 2 और 8 हो गए 10, 2 बच गए हैं तो वो लास्ट में आ गए। 9 के लिए मैं बोल सकता हूँ पहले 2 आएगा। अब दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास 8 है ही नहीं खर्च करने के लिए। मेरे पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स थे। 9 इलेक्ट्रॉन्स में से आई हैव यूज्ड 2, सो आई एम लेफ्ट आउट विथ 7। तभी तो 7 and 2 विल मेक इट 9, तो यहाँ पर 7 शुड कम। इसके बाद तीसरा वाला जो है वह बेरिलियम। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो विच leaves me with the option of putting 2 in the first shell and 2 in the second shell. तो बाकी चीज़ें जो हैं वो फिलहाल मेरे काम की नहीं है, तो I'll simply erase all of that. Okay? अब इसमें अगर मैं आपको ये पूछूं कि मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये है, और बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये है। ठीक है, अब वैलेंसी का डेफिनेशन क्या कहता है कि देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गेन लूज या शेयर होंगे ताकि किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है कि उसके बाहर वाले शेल में जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी ये इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो उसके लिए आप देखो क्या बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज द रूल ऑफ ऑक्टेट। इफ आई ऑब्जर्व मैग्नीशियम के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 को 8 बनाने के लिए उसको कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। तो उसके पास एक ये ऑप्शन है कि या तो किसी से वो 6 इलेक्ट्रॉन्स मांग ले, या तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे को दे दे। ठीक है, अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो मान के हम लोग चल सकते कि ये यहाँ से हट जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो अब अगर देखा जाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी जो बाहर शेल बचा है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से इफ यू ऑब्जर्व फॉर क्लोरीन, क्लोरीन का किस्सा ऐसा है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके पास ऑप्शन है कि या तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेके 7 का 8 बना दे, ठीक है, या तो ये अपना 7 किसी और को दे दे। तो क्लोरीन के लिए मुश्किल क्या है पता है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मैग्नीशियम के लिए मुश्किल क्या है पता है? 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी से मांगना। वो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी से मांगेगा, पता नहीं कोई देने के लिए भी तैयार होगा कि नहीं। वो जो 6 देने वाला होगा वो बोलेगा कि तुमको 6 देने से अच्छा है मैं किसी से 2 लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता हूँ। सो सिमिलरली मैग्नीशियम वुड गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा, ना कि 6 किसी से लेगा। अब बात आती है बेरिलियम की। सीन ऐसा है कि अभी हमने सुना था कि आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 बचा रहेगा, वो ऑक्टेट तो हुआ नहीं। तो इसीलिए बच्चों रूल ने ये कहा कि या तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करे या तो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। बेरिलियम जैसे ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देता है उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, विच इज सिमिलर टू हीलियम। ओके, तो उसने नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पा लिया 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब इसमें सर हम वैलेंसी को क्या कहेंगे? कोई ऐसे आसान तरीका हो तो वो ज़्यादा सही होगा। वैलेंसी मतलब सिर्फ और सिर्फ आप इतना याद रखोगे बच्चों कि किसी भी एलिमेंट के लिए ईजी क्या है, 8 बनाना है उसको, ईजी क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम को आउटर मोस्ट शेल में 8 बनाना है तो उसको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देने चाहिए, तो इसका वैलेंसी हुआ 2। ओके, फ्लोरीन है, फ्लोरीन को अपने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो उसको किसी से 1 इलेक्ट्रॉन मांगना पड़ेगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई
1, और बेरिलियम वो हीलियम बनने के लिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा, तो उसका वैलेंसी हो गया 2। ओके, दिस इज वैलेंसी। अब देखिए इस पीरियोडिक टेबल को। इस पीरियोडिक टेबल में जो मेरा फर्स्ट ग्रुप है ये, इसमें एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ओके, अब इनकी वैलेंसी निकालते हैं। इनकी वैलेंसी कुछ ऐसे निकलेगी। मैंने सारे एलिमेंट्स को लिख लिया है यहाँ पर, और मैं ऊपर ऑब्वियसली इसका ग्रुप मेंशन कर देता हूँ। ये है फर्स्ट ए ग्रुप का। ओके, हाइड्रोजन से शुरुआत करेंगे। अगर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो फिर ऑब्वियसली उसके एक ही शेल होगा और उस एक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है लिथियम। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स को मैं कुछ ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक जो तीसरा वाला बच गया होगा वो एंड वाले शेल में। इसके बाद है सोडियम। सोडियम हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन्स। 11 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा कि मैं पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स रखूँगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सेकेंड शेल की कैपेसिटी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। आप कम रख सकते हो बट 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते। ओके, 8 और 2 10 हो गया था, और ये 11th इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। और बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम को कॉन्फ़िगर करूँ तो वो दिखेगा कुछ ऐसा। ओके, नाउ डू यू ऑल ऑब्जर्व समथिंग? यस, सभी एलिमेंट्स में जो बाहर वाला सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, एंड यस ऑब्वियसली दिस वाज नॉट मिस्ट्री और मैजिक टू अस। ऑब्वियसली ये होना ही था क्योंकि हमने ग्रुप कौन सा सेलेक्ट किया है? 1A। ये 1 का मतलब ही यही होगा बच्चों कि इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ग्रुप का नाम 1A, 1A। ओके, अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग दैट इफ यू ऑब्जर्व, अगर मैं इसका पीरियड नंबर लिख दूँ, ओके, जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे करते करते फ्रांसियम 7th पीरियड में। ये पीरियड नंबर बच्चों हमको हमेशा यही बताएगा। जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में था तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ ये 1 शेल है। सोडियम 3rd पीरियड में तो सोडियम के पास 1, 2, 3 शेल हो गए। पोटेशियम 4th पीरियड में है तो पोटेशियम के कॉन्फ़िगरेशन में टोटल 4 शेल्स आएंगे। सिमिलरली फ्रांसियम 7th शेल में है तो फ्रांसियम में टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शेल्स होंगे। ओके, व्हाट इज़ द टेक अवे ऑफ दिस वीडियो? कि जितने एलिमेंट्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे वही ग्रुप का नंबर होगा, या इसका बिल्कुल वाइस वर्सा कि जो ग्रुप का नंबर होगा उसका मतलब होगा कि उस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, एंड इफ एट ऑल यू हैव अंडरस्टूड दिस, कैन यू ट्राई फॉर दिस? मैंने यहाँ पे हैलोजन की ग्रुप का प्रेजेंटेशन किया है, और हैलोजन ग्रुप में इफ यू ऑब्जर्व आउटर मोस्ट शेल में हर एलिमेंट के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। कैन यू ऑल गेस दी ग्रुप नंबर? आउटर मोस्ट शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सो द डेफिनेट आंसर फॉर दिस वुड बी 7A। ओके, इट वॉज वेरी ऑब्वियस, 7A। अब बात कर लेते हैं बच्चों वैलेंसी की। ठीक है, इस केस में आउटर मोस्ट शेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन था। 1 इलेक्ट्रॉन को 8 बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके लिए उसको 7 लेना होगा। बट अगर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, है ना, ये अपना 1 दे दे, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स ये लोग किसी को अगर दे दे, तो अगर ध्यान रखोगे तो ये देने के बाद इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो इसीलिए इसकी वैलेंसी होगी 1। यहाँ पर इसको आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, यहाँ पे कितने इसके पास? 7, 7,
7 7 7। तो अगर 8 बनाने हैं तो किसी से एक लेना होगा, तब जाके 8 बनेगा, और या तो अपना 7 किसी को देना होगा। तो इसके लिए इजी क्या पड़ेगा, इसके लिए इजी होगा कि ये किसी से एक मांग ले, तो इस वजह से इसकी वैलेंसी होगी 1। ओके, साइंस के बारे में अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ वैलेंसी आप नंबर्स के टर्म्स में बोल सकते हो कि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की 1 है, ब्रोमीन की 1 है, आयोडीन की 1 है, एस्टाटीन की 1 है। ओके, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे। ओके, अब तो हमने देख लिया कि अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स एक ग्रुप के हैं, यानी इन सभी की वैलेंसी बिल्कुल सेम होगी। तो अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ तो इस ग्रुप में जो वैलेंसी होगी वो सेम होगी। ओके, व्हाट वुड हैपन अगर मैं पीरियड वाइज चलने लगूँ, कुछ ऐसे, यानी अब मैं लेफ़्ट टू राइट जाने की अगर कोशिश करूँ तो क्या होगा? तो इसकी वैलेंसी चेंज होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या क्या होगी? दिस इज द क्वेश्चन। तो हमने ये देख लिया कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते किसी ग्रुप में तो द वैलेंसी इट रिमेन्स सेम। बट क्या होगा अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँ? ओके, तो उसी के लिए आई हैव जस्ट टुक आउट 1 पीस आउट ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल, और ये है अपना पीरियड नंबर 2। ओके, सो नाउ ऑल आइज शुड बी हियर ऑन दिस। ओके, पीरियड नंबर 2 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और वैलेंसी देखेंगे कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या वो बढ़ता है, वो घटता है, वो सेम रहता है, क्या होता है? दिस इज़ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन एज ऑफ नाउ। तो सबसे पहले शुरू करने के लिए लिथियम ग्रुप 1A का है, तो ऑब्वियसली 1A का है तो एक बात एकदम क्लियर है कि वो जिस ग्रुप में होता है एलिमेंट वो बताता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। सो लिथियम 1A में है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ 2,1, बेरिलियम 2A में है तो 2,2, 3A में तो 2,3, and similarly this would go on. ओके, अब इन सब के आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8 ऑल रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप दैट दे बिलोंग टू। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द वैलेंसी। वैलेंसी का किस्सा ऐसा ना बच्चों, हमको पता है वैलेंसी होने के लिए या वैलेंसी पता करने के लिए हमको क्या करना है कि हमको बस ये देखना है कि वो एलिमेंट अगर अपने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाना चाहता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है। जैसे अगर हम लोग लिथियम देखें, लिथियम के पास 1 है, लिथियम 8 तो देखो कभी ला ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर वो अपना 1 किसी को दे देगा तो उसके पास 2 बचेंगे। और बस इसी वजह से हम लोग ने वो दूसरा कंडीशन भी देखा था कि अगर आप ध्यान दो, लिथियम ऊपर अगर 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे दे तो फिर अब उसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा हीलियम जैसा। हीलियम एक इनर्ट गैस है। ये जो यहाँ पर एकदम लास्ट में लोग हैं ना, ये इनको इनर्ट बोला जाता है, इनको नोबल बोला जाता है, क्योंकि ये लोग एकदम तृप्त है अपने जीवन से, ये लोग खुश हैं, ना जल्दी ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ भी नहीं। ओके, दे विल सिंपली वॉच। ओके, तो हर एलिमेंट का वही ऐसा रहता है कि काश अपना भी लाइफ ऐसा रहता कि हम लोग को सिर्फ देखना है, रिएक्शन वगैरह गया भाड़ में। तो वैसे ही अगर लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को तो अब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम जैसा बन जाएगा और वो खुश है, बोले हाँ चलो ठीक है। तो अगर इसकी वैलेंसी लिखनी हो तो लिथियम की वैलेंसी में लिखूँगा 1 कि वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। उसके बाद बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि अगर उसको 8 बनाना है तो किसी से 5 लेना होगा, वो उसके लिए पॉसिबल है नहीं। कार्बन सबसे प्यारा बंदा है, इसके पास लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं। इसको 8 बनाना है तो वो 4 दे सकता है, 4 ले सकता है। इसके बारे में और बात करेंगे बाद में। नाउ व्हेन वी हैव अ लुक एट नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन 2,5 का मतलब ऐसा है
कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 को अगर 8 बनाना है तो या तो आप नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ला के दे दो तो वो अपने 5 का 8 बना देगा, या तो ये अपना 5 किसी को दे दे। तो तुम्हारे हिसाब से क्या सही होगा, 3 मांगना या 5 देना? ऑब्वियसली 3 मांगना ज़्यादा सही है। तो ये हो गया 3 इसका वैलेंसी। ओके, ऑक्सीजन को 2 मांगना ज़्यादा आसान लगता है, फ्लोरीन को 1 मांगना ज़्यादा आसान लगता है। और रही बात अपने इन भाई साहब की कि 2,8 नियॉन, तो ये तो इनर्ट वाले लोग में वैसे ही आता है। और इनर्ट होता क्यों है सर? क्योंकि देखो इसके आउटरमोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 है, तो ये खुश है, इसको वैलेंसी से कोई मतलब नहीं है, इसका वैलेंसी 0 हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, इफ यू हैव अ लुक एट द ट्रेंड बच्चों, पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर कम होके 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। यानी मैं बोल सकता हूँ कि पहले वैलेंसी बढ़ी, यानी पहले वो इंक्रीज हुई अप टू 4 और फिर उसके बाद वो डिक्रीज होने लग गई। ओके, तो अब अगर सवाल कभी ये पूछे कि वेन एवर यू वॉक डाउन अ पीरियड या वेन यू वॉक अक्रॉस अ पीरियड, तो वैलेंसी का क्या ट्रेंड होगा? सो यू विल सिंपली राइट डाउन द वैलेंसी विल फर्स्ट इंक्रीज अप टू 4, या तो इसका ग्रुप लिख देना, इंक्रीज अप टू ग्रुप 4A एंड देन इट विल decrease. Okay, in the next video we'll talk about atomic size.